खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास करंट अफेयर से रहेगी। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम का कैलेंडर कभी भी घोषित हो सकता है, इसलिए बिल्कुल सचेत रहिए। और करंट अफेयर याद रखिएगा एक ऐसा सेक्शन है जो अच्छे अच्छे लोग को पीछे कर सकता है, और आप तैयारी ठीक करेंगे तो 2-4 नंबर से जिनका इंटरव्यू रुकता है उनका क्लियर हो सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वन लाइनर की क्लास सीरीज चल रही है, तो वन लाइनर की हर सीरीज का एमसीक्यू चलेगा। ये वन लाइनर 1 का जो है एमसीक्यू है, इसलिए अगर इस क्लास को देखने से पहले बेटर होगा कि आप वन लाइनर की सीरीज देख लें। अगर वो इसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा, या डायरेक्ट भी देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास। वैकल्पिक प्रश्न वन लाइनर करंट अफेयर 1 की क्लास है ये। और आज का पहला प्रश्न है, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि सुदर्शन ब्रिज, याद रखिएगा सुदर्शन ब्रिज भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा केरल। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, जो भी आंसर आपको लग रहा हो। तो आंसर क्या होगा इसमें से? सुदर्शन ब्रिज याद रखिएगा, चूंकि सबसे लंबा ब्रिज है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए कहाँ है? गुजरात। गुजरात में है, याद रखिएगा सुदर्शन ब्रिज कहाँ है? गुजरात में है, जो भारत का सबसे लंबा है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इरा। इरा याद रखिएगा इस फिल्म का नाम। इरा फिल्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इरा क्या है? क्या इरा एआई आधारित फिल्म है? क्या इरा ड्रामा फिल्म है? क्या इरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? या क्या इरा मोशन पिक्चर है? आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। तो याद रखिएगा इरा एआई आधारित फिल्म है। ये पहली फिल्म है एआई आधारित, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डेंगू बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। विडाल टेस्ट, एकिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा आपका एकिसा टेस्ट। याद रखिएगा एड्स की जांच के लिए एलिजा टेस्ट होता है, आंसर इसमें से दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा डेंगू बीमारी अभी बहुत तेजी से फैला है इधर। उपवन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? 4 ऑप्शन। पहला मध्य प्रदेश द्वारा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश द्वारा, तीसरा आंध्र प्रदेश द्वारा और चौथा उत्तर प्रदेश द्वारा। उपवन योजना भारत में जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? याद रखिएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो है उपवन योजना शुरू किया गया, यानी चौथे का चौथा आंसर क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में फिक्की के महानिदेशक किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन। अजय बंगा, दूसरा शैलेश पाठक, तीसरा रघुराम अय्यर, चौथा मनोज मित्तल। याद रखिएगा व्यापारियों का एक संगठन फिक्की है, इसके महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है, आपकी एग्जाम में आ सकता है। आंसर होगा इसमें से दूसरा, शैलेश पाठक को बनाया गया है। अजय बंगा तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, इसकी वैलिडिटी यूपीएससी 51 की एग्जाम डेट तक रहेगी, याद रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का है, और समान अध्ययन के लिए किसी पेपर में काम आ सकता है। इसमें क्या मिलेगा? पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे जो है वीडियो वाइज टेस्ट मिलेगा, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में भी ठीक से आ जाएगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको उड़ता आएगा। याद रखिएगा इस टेस्ट सीरीज में और क्या मिलने वाला है आपको? तो ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा पूरा सिलेबस का, 1 से लेकर 6 यूनिट तक का, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में रहेगा, और 2014 से लेकर अब तक का इसमें साल भर पेपर आपको मिलेगा। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस क्लास मिलता रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए, अपडेट होता रहेगा। सभी क्लासेस के पीडीएफ एमसीक्यू इसमें भेज दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में क्लास मिलेगा, आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस समझ में नहीं आती। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सैकड़ों की संख्या में सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में बेचा जा रहा है, ये आप ले सकते हैं इसको। इसके लिए कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या ये जो नंबर आप देख सकते हैं उस पर लिख सकते हैं फॉर टेस्ट, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। आपको 2 न्यूज नया देना था। एक तो
टेलीग्राम पर फ्री में जो है आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं। आप टेस्ट परचेज किए हों या न किए हों, टेलीग्राम पे आइए, पर डे उस पर प्रैक्टिस करिए और जो है जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, याद रखिएगा उतना ही आपके अंदर पूर्णता आएगा। आप चाहें तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, और ये टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करने का मौका आएगा। चाहे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हो, सुबह मोबाइल खोलिए और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को या अन्य सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करिए। फिर जो है प्रैक्टिस आपकी फ्री में इसमें दी जा रही है। ये हमारे द्वारा टीम द्वारा निकाली गई 4 किताबें हैं, चारों अलग अलग हैं, चारों में 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। यह सिर्फ अमेजन के माध्यम से आपको मिल सकता है। डिलीवरी चार्ज फ्री है, आपको मंगाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ में एमसीक्यू ये जो है बुक फ्री है, मात्र 499 रुपये में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये बुक है, ये 4 बुक आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। मेरे ख्याल से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या कोई भी जीएस का एग्जाम देने से पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ के आपको जाना चाहिए। और ये जो है ये एमसीक्यू जो है भरने के लिए वो मार्कशीट है, ठीक है। दूसरा न्यूज़ देना था कि एकदम समझ लीजिए जीएस की टॉनिक के लिए नई बुक आ गई है, और ये नई बुक आप देख रहे होंगे इसमें 50 चैप्टर के, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी सिलेबस हैं उसको 50 सेक्शन में बांट दिया गया है। 50 चैप्टर आप देख रहे होंगे जैसे इसमें, और 50 चैप्टर, एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समझ लीजिए जीएस में धार आ जाएगा, आपके जो भी आप पढ़े होंगे उसमें आपकी चमक आ जाएगी। ये आप सिलेबस देख रहे होंगे और ये आपका देख रहे होंगे 50 चैप्टर अलग अलग इसमें दिए गए हैं, और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। आपको ये बुक ले लेना चाहिए, अमेजन के माध्यम से मिल जाएगा। जिनको ये बुक चाहिए टेलीग्राम पे आ जाइएगा, लिंक उस पर भेज दी जाएगी। और ये अभी एग्जाम डेट तो की है नहीं, इसलिए शॉर्टेज मतलब इसका कम ही प्रिंट कराया गया है, तो जिनको चाहिए वो पहले ले सकते हैं, बाकी लोग को बाद में कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये किसी भी एग्जाम की आप तैयारी, ऐसा नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जीएस की तैयारी करते हो, इसमें के क्वेश्चन सब में काम आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए ये भी बुक आप लोग को ले लेना चाहिए। बिल्कुल ये बुक नहीं, समझ लीजिए कोई बुक नहीं होता है, उस राइटर का समझ लीजिए वर्षों का अनुभव होता है। मेरे 11-12 साल जो पढ़ाने का अनुभव है वो इस बुक के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। ये बुक नहीं, समझ लीजिए मेरा अनुभव है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। जिनको चाहिए टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं या व्हाट्सएप पे लिंक मांग सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं। ये बाघ की रिपोर्ट 2 साल पे आती है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि 2022 का है तो ये पुराना है, नहीं। बाघ की हर रिपोर्ट 2 साल पे आती है, तो अभी नई वाली आई नहीं है, यानी 22 में आई है, 22 वाला ही करंट अफेयर है। यानी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं ये आपको जानना है। 563 बाघ है, 560 है, 785 है कि 205 बाघ है इसमें से। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 785 बाघ, यानी तीसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, चर्चा में रहा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य निम्न में से क्या है? क्या है विक्रमादित्य? पहला पनडुब्बी, दूसरा वैदिक घड़ी, तीसरा मिसाइल और चौथा जलयान। विक्रमादित्य क्या है? याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसमें से दूसरा वैदिक घड़ी। अगर वन लाइनर आपने पढ़ा है तो आपको कमेंट में आंसर देना चाहिए। यानी वैदिक घड़ी है ये विक्रमादित्य, जिसमें नक्षत्र, आपका ग्रह दशा, जो आप ब्राह्मण से पूछते हैं कि मुहूर्त, सब कुछ इसमें दिखाई देगा। याद रखिएगा उज्जैन में बनाया जा रहा है इसको। नेक्स्ट है 2024 में चर्चित चितवन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस देश में है? चितवन में बस की एक दुर्घटना हो गई थी, कई लोग की मृत्यु हो गई थी। आपके एग्जाम में आ सकता है, करंट इवेंट में आ सकता है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस देश में है? पहला ऑप्शन श्रीलंका में, दूसरा भारत में, तीसरा भूटान में, चौथा नेपाल में। क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क बस यात्रा शुरू की? 4 ऑप्शन, पहला लक्षद्वीप, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा नई दिल्ली। तो किसने इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क बस यात्रा शुरू की थी? याद रखिएगा आंसर हो जाएगा चौथा, नई दिल्ली ने जो है ट्रांसजेंडर के लिए निःशुल्क बस यात्रा की शुरुआत किया। नेक्स्ट है इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। 10 आप देखेंगे, सामुदायिक रेडियो स्टेशन के क्रम में आइजोल में रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया का क्रम कौन सा है? यानी आइजोल में जो रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया उसका कौन सा क्रम है? पहला ऑप्शन 100वां, दूसरा 300वां, फिर 200वां, 500वां। आंसर होगा इसमें 500वां जो है इसका क्रम है, आंसर हो जाएगा 500वां क्रम।
11वां है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन। पहला केरल को प्रथम स्थान, दूसरा उत्तराखंड को प्रथम स्थान, तीसरा क ख, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तीसरा क और ख। ठीक है, क और ख जो है आपका आंसर होगा, जो है यानी नीति आयोग द्वारा केरल और उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया गया। नेक्स्ट है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कौन से जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया है? आप जानते होंगे, एक जो है पहला आंसर दिया है गोंडा, दूसरा देवरिया, तीसरा गोरखपुर, चौथा महाराजगंज। बिल्कुल आसपास ये जिले हैं। तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये महाराजगंज में खुला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर कौन सा भवन रखा गया है? 4 ऑप्शन। पहला विधान भवन, दूसरा गणतंत्र भवन, तीसरा गणतंत्र मंडप और चौथा लोक भवन। आंसर हो जाएगा ऐसे इसमें तीसरा गणतंत्र मंडप नाम इसमें से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से 14वां सौर ऊर्जा उत्पादन देशों के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये सभी प्रश्न जो है वन लाइनर में आपके दिखाए गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। याद रखिएगा सौर ऊर्जा उत्पादन देशों में के संदर्भ में भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है ग। इसमें से सी आंसर सही होगा। तेजी से इस पे काम हो रहा है, भारत सरकार बहुत तेजी से सौर ऊर्जा पे काम कर रही है। आप गांव-गांव में आप देख रहे होंगे, लग रहा है इस चीज को। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रति वर्ष कितने प्रतिशत मौत होती हैं? ठीक है, एक लेसेंट रिपोर्ट निकालती है जिससे नई दिल्ली में वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष कितने मौतें होती हैं। तो 11%, 11.5%, 12.5% यानी या 14.5%, यानी पूरी दिल्ली में जितनी मौतें एक वर्ष में होती हैं उतनी मौतें वायु प्रदूषण से कितनी होती हैं? तो 11.5% मौतें, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में होती हैं। और वायु प्रदूषण का सूचकांक पौधा क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा ऐसा पौधा है जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति सेंसिटिव होता है, उसको जो है वायु प्रदूषण के प्रति सेंसिटिव माना जाता है, और वह सजीवी पौधा होता है। सजीवी पौधा होता है, किन किन जीवों का सजीवी पौधा होता है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है ये आप बताइएगा। अम्बुवाची मेला जून 2024 में ये लगता है, ये जून में 23, 24, 25 जून की नियर अबाउट लगता है। अम्बुवाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में। आंसर क्या हो जाएगा? असम में लगता है, गुवाहाटी में लगता है, मां कामाख्या मंदिर में लगता है, याद रखिएगा। और मैक्सिमम वहां पे जो है तांत्रिक का जुटाव होता है, मेला ये लगता है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा नाटो, याद रखिएगा नाटो के विषय में आ सकता है। चर्चा में रहा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन। ब्रुसेल्स बेल्जियम में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, लंदन ब्रिटेन में, टोक्यो जापान में। नाटो की वजह से ही यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ। नाटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, जो चीज रूस को पसंद नहीं था, इसलिए जो है युद्ध अभी भी हो रहा है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, याद रखिएगा। पहला आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 85वां रामसर स्थल नंदनारायण पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। इसमें से किसी चीज को बार बार हर तरीके से पढ़ेंगे ना तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा कि नंदनारायण पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। दूसरा आंसर इसमें से सही होगा। कार्गो प्रबंधन में पारादीप बंदरगाह ये कहाँ है? उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। और ये जो है लौ अयस्क यहाँ से पारादीप बंदरगाह से जापान को निर्यात होता है, याद रखिएगा। उत्कल तट सरकार तट पे है, ये पूर्वी तट पे है। तो कह रहा है कि कार्गो प्रबंधन में पारादीप उड़ीसा का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा इसमें प्रथम स्थान है। इसकी रख रखाव भी जापान ही करता है, याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह का। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया? योगी आदित्यनाथ द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, भूपेंद्र सिंह द्वारा। तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, और इसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बहुत वो लोग लकी होते हैं जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं, उनसे भी लकी वो लोग होते हैं जो माँ बाप के रहते हुए नौकरी पा जाते हैं और माँ बाप की सेवा करते हैं, याद रखिएगा। जब आप नौकरी पाइएगा तो माँ बाप या जो भी आपकी मदद किया फैमिली के लोग, उनके सभी पुराने सामानों को कागज पे लिख लीजिएगा और नई सामान खरीद लीजिएगा और पुराने सामाने को
उसको ले जाके किसी को दे दीजिएगा और उनकी जगह पर नई सामान हो। क्योंकि आप देखते होंगे कितने एडजस्ट करके हमारे गार्जियन चप्पल जूते कपड़े एडजस्ट कर करके वो पहनते हैं। नौकरी पाने के बाद पहली दूसरी तीसरी सैलरी उनके नाम पे होनी चाहिए। आंसर क्या होगा? एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, 5 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को। याद रखिएगा प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खुला है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉल्फिन डे दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को भी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस किनकी स्मृति में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? याद रखिएगा 31 अक्टूबर को किनकी स्मृति में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था। जो है किनका जन्म हुआ था उन्हीं की याद में मनाया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इनका जन्म याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड गुजरात में हुआ था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह निम्न में से कौन सा है? किस समूह को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रखा गया है ये आपको बताना है। पहला आप देख रहे होंगे किसानों को रखा गया है, फुटपाथ विक्रेता को रखा गया है, छात्र को रखा गया है, इनमें से कोई नहीं रखा गया है। आंसर हो जाएगा दूसरा फुटपाथ विक्रेता को रखा गया है। नेक्स्ट है सलीम अली। सलीम अली पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंछी मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को, आप जानते होंगे। तो सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में आएगा। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा राजस्थान, नहीं, जो है गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली की पुस्तक का नाम आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट आंसर आते हैं 25वां। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन पहला 13 फरवरी को, दूसरा 12 मार्च को, तीसरा 21 फरवरी को और चौथा 23 जनवरी को। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चाय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए चाय दिवस कब मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना को लाया गया? 4 ऑप्शन पहला सागरमाला परियोजना, दूसरा दयाल परियोजना, तीसरा सड़क परियोजना और चौथा दरिया परियोजना। याद रखिएगा बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? सड़क परियोजना नहीं, आंसर क्या होगा? सागरमाला परियोजना को इसमें लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो के वर्तमान चेयर कौन है? आसान है, के सीवान, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर एस सोमनाथ। आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से किस ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया? 4 ऑप्शन ऑपरेशन नाटो, ऑपरेशन त्रिमूर्ति, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन गंगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। निम्न में से प्रसिद्ध पुस्तक नाइफ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन विमल जनाल, शांतनु गुप्ता, सलमान रुश्दी, रघुराम राजन। याद रखिएगा नाइफ, जैसे सलमान रुश्दी के ऊपर नाइफ से चाकू से हमला कर दिया गया और हमला करने के बाद जो इन्होंने उपन्यास लिखा उसका नाम ही क्या रखा इन्होंने? नाइफ। ये बहुत फेमस है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सलमान रुश्दी यानी सी आंसर इसमें से होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, ध्यान से देखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण वृक्षावरण है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे 21.71%, 24.62%, 24.6% और 25%। आंसर हो जाएगा आपका इसमें से ख 24.62% आपको है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ये वाला बुक तो आप ले लीजिए जो लोग नहीं लिए हैं, साथ में ये बुक भी ले लीजिए, आपके तैयारी में धार लाएगा और आपकी तैयारी में के लिए बेहतर होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल
जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।